नमस्कार दोस्तों, आप मेरे ये पीछे पेपर देख रहे हैं। ये पुराने अखबारों की कटिंग है जिनको मैंने चिपका करके रखा है अपनी दीवार से, मतलब अपनी वॉल से। और ये बताती हैं कि सन 2011 में एक तरफ जहां भारतीय जो टीम है हमारी वो वर्ल्ड कप जीत करके सड़कों पर सेलिब्रेट कर रही थी, उसके बाद से एक चीज़ और लोगों के ध्यान को आकर्षित करती है, वो है दिल्ली के प्रगति मैदान से नहीं, जंतर मंतर मैदान से अन्ना आंदोलन। अन्ना आंदोलन की बातें कुछ इस तरीके से लोगों के सर पे चढ़ी कि ना सिर्फ भारत के बाहर विदेशों तक लोग कहने लगे मैं भी अन्ना। अब मैं बात अन्ना आंदोलन की क्यों कर रहा हूं, क्योंकि उस अन्ना आंदोलन से एक शख्स निकला जिसकी 2011, 12, 13 में अगर बातें करें तो लोग उसकी ईमानदारी की कसीदे पढ़ते थकते नहीं थे, जो अभी तक जारी थी। लेकिन अब लोगों को बहुत बड़ा एक झटका लगा है कि जिसे उन्होंने सड़क से उठाकर अर्श पे, मतलब फर्श से उठाकर अर्श पे खड़ा किया था राजनीतिक भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए और कुछ नया करने के लिए, बिल्कुल नायक मूवी के अनिल कपूर की तरह, उसने सबसे बड़ा धोखा दिया लोगों को। मैं बात कर रहा हूँ अरविंद केजरीवाल की। जी हाँ, जंतर मंतर पे शुरू हुए उस आंदोलन में जहाँ पर सबसे बड़ी शर्त ये थी कि जन लोकपाल बिल जो है वो आना चाहिए, लोकायुक्त नियुक्त होना चाहिए हर जगह पर। उस चीज़ को इसलिए बोला गया था कि अगर लोकपाल होगा, एक ऐसी बॉडी जिसके ऊपर कोई भी दबाव ना हो, वो एक चपरासी से लेकर के देश के प्रधानमंत्री तक पर जांच कर सके, को कटघरे में खड़ा कर सके अगर कोई भी भ्रष्टाचार होता है। वहां से निकले अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली में तिहाड़ जेल में बंद हैं। बात सिर्फ तिहाड़ जेल में बंद होने की नहीं है, कल हाई कोर्ट में उनकी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जो कोर्ट के जज ने जिस प्रकार से टिप्पणियां की हैं वो बिल्कुल दिल तोड़ने जैसा है। इसलिए नहीं क्योंकि जज ने ऐसी टिप्पणियां की है, इसलिए क्योंकि उस आम आदमी का क्या, जिसने सपने देखे थे, जिसने पूरी ईमानदारी के साथ में सड़क से एक व्यक्ति को उठा करके सिंहासन तक पहुंचा दिया था, जिसका दूर दूर तक कोई अता पता नहीं था, एक दिन में एक पार्टी खड़ी हो जाती है और वो सत्ता के शीर्ष पे पहुंच जाता है दिल्ली की। उस जनता के साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ जब आप कल हाई कोर्ट के जज की टिप्पणियों को सुनते हैं। हाई कोर्ट की जज ने सीधे सीधे कहा कि अरविंद केजरीवाल सीधे सीधे इसमें शराब नीति बनाने में जो योजना थी वो प्लस उसमें रिश्वत जमा करने में सीधे सीधे दोषी हैं सबूतों के अनुसार। उन्होंने एक तरीके से सीधे बोल दिया है कि अरविंद केजरीवाल की पूरी भूमिका थी इसमें। कितनी बड़ी बात है ये। अभी आप पार्टी क्या बोलेगी इसके ऊपर? अभी तो हाई कोर्ट की जज बोल रही, उन्होंने जो सबूत देखे उसके आधार पर उन्होंने इतनी सख्त टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने ये भी बोला, याचिका में एक ये भी तर्क दिया गया था कि जो गिरफ्तारी है उसकी डेट देखी रहे। वहाँ पे भी हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है कि आपको पता नहीं था कि लोकसभा चुनाव कब होने हैं। नवंबर से आपके पास ईडी की जो आपके पास सम्मन भेज रही थी, आपने तब क्या किया? और हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए ये भी बोला कि ये केस ईडी बनाम आपके खिलाफ है। ईडी ने आपके खिलाफ केस किया है, ना कि देश की किसी राजनीतिक पार्टी ने। अदालत जो है वो सबूतों पे चलती है, बयानों पर नहीं। इसके अलावा एक और टिप्पणी थी जहां पर कोर्ट ने बोला कि अगर जो अप्रूवर बने हैं जिनकी उन्होंने बोला कि इससे पहले जो सद रेड्डी हैं या जो भी गवाह थे, उन्होंने पहले नहीं बोला, बाद में जो शुरू में 7-8 बार नहीं बोला, बाद में उनको गवाह बना दिया गया, उसके बाद उन्हें जमानत मिल गई। तो कोर्ट ने उनसे कहा, भाई साहब ये 100 साल पुराना तरीका है। अगर आप गवाह अप्रूवर पे, क्योंकि कोर्ट के सामने एक प्रक्रिया है जिसमें
कोर्ट ये बोलती है कि इसको अप्रूवर बनाया जाए कि ना बनाया जाए, उससे पहले वो उसका समीक्षा करती है। तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि अगर आप गवाह और अप्रूवर पे सवाल उठा रहे हैं तो आप सीधे सीधे कोर्ट पे सवाल उठा रहे हैं। तो जो आप पार्टी के अभी तक तर्क थे, जिससे लगता था कि हो सकता है कि ये एक तरीके से राजनीति चल रही है, लेकिन अब जब हाई कोर्ट ने सीधे सीधे हर चीज़ पर सख्त टिप्पणियाँ की हैं, चाहे वो गवाह को लेकर के हों, चाहे वो गिरफ्तारी की तारीख हो, चाहे आपकी तरफ से बोला जाता है कि ये जो है केंद्र जो भाजपा है, मोदी है, उन्हें फंसा रहे हैं, उस सभी पर एक तरीके से कोर्ट ने सख्त टिप्पणियां की हैं कि भाई साहब ये ईडी ने आपके खिलाफ केस किया है और सबूतों पर चलती है अदालत। आपके खिलाफ जो गवाहियां हैं, जो जांच में सबूत निकल कर के आए, उनमें सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल जो हैं वो दो रूप से, चाहे वो नीति बनाने में या फिर रिश्वत जमा करने में आरोपी दिखते हैं। तो अब इसमें क्या बचा है? तो अरविंद केजरीवाल जो हैं उनको भी जमानत मिलना तो बहुत आसान नहीं है। और लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या अब जो जनता है, अगर कोई बहुत बड़ा आंदोलन होता है तो उससे वाकई में कोई व्यक्ति ऐसा निकल कर आता है जिसके पास विजन हो, वो कुछ नया करना चाहता हो, तो क्या जनता उसको अब मौका दे पाएगी, विश्वास कर पाएगी? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो अब वो कुछ भी बातें करते हों, लेकिन अब उन्होंने ये आम जनता के बीच में विश्वास एक तरीके से तोड़ दिया है कि कोई सड़क से उठ करके देश की राजनीति को बदल सकता है। उनके गुरु जो हैं अन्ना हजारे ने भी बोला है कि अब अगर वो आगे कोई आंदोलन करेंगे तो वो स्टाम्प पर उस आंदोलन में शामिल होने वाले लोगों से ये लिखवाएंगे कि वो राजनीति में नहीं जाएंगे, कि अगर वो जाते हैं तो उनको वो कोर्ट में घसीट लेंगे। तो अन्ना हजारे भी उनके साथ में नहीं है। तो इस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने जो उन लोगों के साथ में बहुत गलत किया है जिन्होंने उनमें आशा देखी थी, क्योंकि जिस राजनीति को वो ख़त्म करने के लिए आए थे, वो जो बहुत बड़े बड़े पेपर ले करके घूमते थे, बोलते थे कि 2 दिन के लिए आप हिरासत में लीजिए और उसके बाद आपको सबूत सब मिल जाएंगे, जांच करना एजेंसियों को बंद कर दीजिए। तो अरविंद केजरीवाल ने उन सभी बातों से तो पलटे ही पलटे हैं। लेकिन अब जब हाई कोर्ट की टिप्पणी आ गई तो मामला पूरी तरीके से साफ होता दिख रहा है कि बिल्कुल कहीं ना कहीं उनकी भूमिका थी। और ये जो घोटाला जो शराब नीति में बताया जा रहा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई सिर्फ राजनीतिक प्रतिशोध नहीं है। यहाँ पर सीधे सीधे करप्शन की बात सिद्ध हो रही है। आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय को शेयर करें। मिलते हैं अगली अपडेट पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।